Hello student, this is our question number 49 from thermal conductivity of the materials। बच्चों जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस, दो ब्लॉक दिए हो बच्चों, हैविंग ऑल डायमेंशंस आर द सेम। अंडरस्टैंड? फर्स्ट दे आर केप्ट इन सीरीज, सेकेंडली दे आर केप्ट इन पैरेलल ऑर्डर। अंडरस्टैंड? एंड देयर डायमेंशंस आर द सेम। Obviously, as the coefficient of thermal conductivity is given different here, it means the material of the two blocks is not same. Understand? Now, for the configuration 1, when they are kept in series, understand, their cross section is again same. A temperature difference is applied across this. That's why heat flows from left to right. For the same temperature difference applied for this parallel combination, heat flows from left to right. Understand? In first case, let a certain amount of heat delta Q flows from left to right in 9 seconds. And for the second configuration, the same heat delta Q let flows in delta T2 time, and we have to find this time. Understand? बच्चों दो ब्लॉक दिए हुए हैं, फर्स्ट इनके डायमेंशन सेम है, एक टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई किया जाता है और सेम टेम्परेचर डिफरेंस इसके अक्रॉस भी आपको अप्लाई करना है। डेल्टा क्यू हीट का फ्लो होता है बच्चों लेट 9 सेकेंड में, और सेम डेल्टा क्यू हीट का उसी अमाउंट की हीट का फ्लो होता है यहाँ लेट किसी डेल्टा T2 टाइम में, और वो डेल्टा T2 ही आपको जो कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ वी विल सॉल्व इट। अंडरस्टैंड? थर्मल रेजिस्टेंस, हीट करंट जो है बच्चों, हीट करंट दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, एंड थर्मल रेजिस्टेंस RTH। अंडरस्टैंड? और इस क्वेश्चन के अंदर है जो इम्पोर्टेंट ये है कि डेल्टा क्यू जो है हीट फ्लो, उसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 अपॉन RTH इंटू, ये टाइम है बच्चों, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी टाइम। अंडरस्टैंड? फॉर बोथ केसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेल्टा क्यू फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस T1 माइनस T2, एंड in first case the delta Q heat flows from left to right in 9 seconds, and in second case we have to find the time in which heat flows from left to right for the same temperature difference. Understand? So delta Q and T1 minus T2 is same for the both two cases, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल्टा Q हीट का फ्लो है जो केस 1 के अंदर है जो होता है 9 सेकेंड में, और सेम अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q का फ्लो जो होता है कॉन्फ़िगरेशन 2 के अंदर, कब जब सेम पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, वो आपको कैलकुलेट करना है, लेट इट बी डेल्टा T2। अंडरस्टैंड? तो डेल्टा Q और T1 माइनस T2 तो दोनों ही केसेस में सेम है, इम्प्लाइज डेल्टा T जो है वो प्रोपोर्शनल टू RTH है बच्चों, यानी टाइम टेकन फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फॉर कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड कॉन्फ़िगरेशन 2 फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू अरेंजमेंट्स। अंडरस्टैंड? दिस अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द thermal resistance. Understand? Now we are calculating thermal resistance for configuration 1 and for configuration 2. Understand? तो thermal resistance इस वाले केस के अंदर thermal resistance that is RTH 1, that is R1 plus R2. Now thermal resistance होता है बच्चों फर्स्ट ब्लॉक के लिए L1 को लेट में L मान लूँ, क्योंकि ये जो लेंथ दोनों की सेम है, ब्रेड्थ दोनों की सेम है, हाइट दोनों की सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो L1 अपॉन K1A, तो L1 इज L, K1 इज K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, फॉर द इट इज द थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट ब्लॉक। अंडरस्टैंड? फॉर द सेकेंड ब्लॉक L2 इज अगेन L, K2 इज 2K, क्रॉस सेक्शन इज A, तो इट इज इक्वल्स टू 3/2 L अपॉन K। ये हो गया बच्चों RTH 1 फॉर सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन, कब जब पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 ही रहे, इस एंड पे T1 इस एंड पे T2, इस एंड पे T1 इस एंड पे T2। अंडरस्टैंड? तो थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सेकेंड केस, फॉर सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन
RTH2, that is R1 R2 upon R1 plus R2. It is just like the electrical resistance when joined in parallel. Understand? This is the parallel combination. बच्चों यही फॉर्मूला अप्लाई होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 plus R2, जैसा कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर होता है. If two resistances are joined in series, their equivalent resistance is given by R equals to R1 plus R2. When they are in parallel, 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. That is R equivalent equals to R1 R2 upon R1 plus R2. The same formula applies here, but the sense is changed. Here we are talking about the thermal resistance, and in that case we were talking about the electrical resistance. Understand? R1 R2. Now R1 equals to L upon Ka. It is L upon 2 Ka and L upon Ka plus L upon 2 Ka. Understand? ये हो गया बच्चों L upon Ka, L upon 2 Ka, and it is 3/2 L upon Ka. ये टर्म और ये टर्म ऐड कर दी मैंने 3/2. L अपॉन के से L अपॉन के कैंसिल, तो इट इज़ L अपॉन 2Ka इंटू 2/3. 2 से 2 कैंसिल, दैट इज L अपॉन 3Ka. तो इन सेकेंड केस द थर्मल रेजिस्टेंस इज L अपॉन 3Ka. इन फर्स्ट केस द थर्मल रेजिस्टेंस इज 3/2 इंटू L अपॉन Ka. नाउ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. Delta T is directly proportional to thermal resistance. So delta T2 upon delta T1 equals to RTH2 upon RTH1. Now RTH2, that is L upon 3Ka divided by RTH1. RTH1 है 3/2 L upon K, तो 2Ka upon 3L हो जाएगा बच्चों, या 2Ka upon 3L. मैंने RTH1 की वैल्यू पुट की है अपॉन में, और फिर मैंने उसको शिफ्ट किया ऊपर, तो इस टाइप से हो जाएगा. नाउ L से L कैंसिल, K से K कैंसिल, तो इट इज़ 2/9. 2 3 इंटू 3 9, 2/9. ये आ गया बच्चों डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टाइम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज डेल्टा T2 इक्वल्स टू 2/9 इंटू डेल्टा T1. डेल्टा T1 इज गिवन 9 सेकेंड बच्चों, ये 9 सेकेंड दिया हुआ है. इट टेक्स 9 सेकेंड टू ट्रांसपोर्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया बच्चों आपके लिए 9 से 9 कैंसिल, इट इज़ 2 सेकेंड. तो आर आंसर इज 2 सेकेंड. करेक्ट? तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट हमारे लिए करेक्ट है. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजियर वन. इफ़ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, I think that you will like this question. You have enjoyed this question. अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया बच्चों तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. We will meet with our next question. Thank you.